बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ महमूद कसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरों और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। आज की स्वीडन की डायरी में शामिल अहम ख़बरों और रिपोर्ट्स की तफसील कुछ यूँ है कि नॉर्वे की शहरियत की दरख्वास्त देने वाले स्वीडिश शहरियों की तादाद में क्यों बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। स्वीडन में डेनमार्क के कार सवारों पर पथराव के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और क्या स्वीडन में हज़ारों अफराद को कोविड-19 की वैक्सीन के मनफी असरात का सामना है। और फिर स्वीडन में बच्चों के लिए वैक्सीन का आगाज़ कब से किया जा रहा है। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी शामिल है कि स्वीडन के 2 लाख लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड करने की कोशिश की गई है और स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म ने फायरिंग के हालिया एक वाक़े पे क्यों सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अलावा मौसम गर्मा में कार में सफ़र करने वालों को क्या एहतियात करना ज़रूरी है और इसके अलावा स्वीडन की डायरी में कुछ और अहम ख़बरें भी शामिल हैं। तो सबसे पहली ख़बर ये कि स्वीडन में अगस्त से 16 और 17 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन देने का आगाज़ किया जा रहा है और अलावा 12 साल से ज़ायद उम्र के वो बच्चे जो किसी रिस्क ग्रुप में हों उन्हें भी कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। तो यहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये फ़ैसला किया है कि इन बच्चों को भी जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन दी जाए। गुज़श्ता साल स्वीडन में 2 लाख लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है और इस फ्रॉड को यहाँ के माहिरीन ने आईडी हाईजैकिंग कहा है। यानी यहाँ पे जब आप भी बैंक के साथ कोई डीलिंग करते हैं या आप अपने यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं या आप रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे हम बैंक आईडी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक साइन करते हैं। तो हैकर्स जो होते हैं या फ्रॉड करने वाले होते हैं ना किसी न किसी तरीके से आपको फ़ोन करके कहते हैं कि अपनी बैंक आईडी को ऑन करें और आपको हमने इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे वैक्सीन के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ कभी टैक्स ऑफिस का नुमाइंदा अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह तकरीबन 2 लाख लोगों को उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की है। इसलिए स्वीडिश हुकाम ने ये कहा है कि अगर कोई भी शख्स आपको ये कहता है कि आपका वैक्सीन का वक्त आ गया है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें और कोई शख्स अगर आपको बैंक आईडी ऑन करने का कहता है तो उसे कहें जी कि अपना मुझे फ़ोन नंबर दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो ये 2 लाख अफराद जो हैं वहाँ तक इन फ्रॉडियों ने कोशिश की है कि उनको जो है वो उनकी रकम से महरूम किया जाए या उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल की जाए। यहाँ इस इख्तितामी हफ्ता में स्टॉकहोम के एक जनूबी इलाका फ्लेमिंग्सबेरी में फायरिंग के एक तबादला में 2 छोटे बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जिस पे स्वीडिश वज़ीर स्टेफन लोवेन ने सख्त गुस्से और रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ़्तार किया है और इस सिलसिले में मज़ीद गिरफ़्तारियों और मज़ीद जो है वो तफसीलात वो सामने आएंगी। स्टॉकहोम के दीगर इलाकों में भी गुज़श्ता दिनों इस तरह के बाज़ वाक़यात पेश आए हैं और इसमें कुछ सियासतदानों ने हुकूमत से ये कहा है कि वो सख्त किस्म के इक़दामात किए जाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। मौसम गर्मा में स्वीडन में भी दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। आजकल जैसे मुख्तलिफ़ इलाकों में 30 डिग्री से भी ज़ायद टेम्परेचर हुआ है। तो वो लोग जो अपनी कार में सफ़र करते हैं और जब कभी वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और उनकी गाड़ी में कोई पेट यानी कोई कुत्ता है और अगर वो उस गाड़ी को पार्क करके चले गए हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब गाड़ी धूप में पार्क की गई होगी तो उसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है और अगर 1 घंटा तक गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहे तो दर्जा हरारत 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इस सूरत में अगर गाड़ी में कुत्ता या कोई पेट है तो उसके हलाक होने का ख़दशा है और अगर पुलिस ने इस चीज़ को नोटिस किया तो मालिक को जो है वो कैद की सज़ा हो सकती है। बल्कि कुछ वाक़यात ऐसे भी
سننے میں آئے ہیں، سویڈن میں نہیں لیکن کئی دیگر ممالک میں، کہ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا رہا ہے اور گھر والے گاڑی بند کر کے چلے گئے ہیں اور بچے کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جب آپ سفر کر رہے ہوں تو گاڑی کو پار کرنا ہو تو اس صورت میں گاڑی کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ پیٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو اس کے لیے جس طرح سے یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے وہ انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہاں سویڈن میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ سویڈن کے جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ ڈینمارک کے کار سواروں پر جو ہے پتھراؤ کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں وہ سویڈن کا جو ساحلی شہر ہے مالمو اور ایستاد، وہاں جو ڈینش کار سوار ہیں وہ وہاں سے آ کے اور پھر وہ فیری سے ڈینمارک کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، تو اس دوران تقریباً کافی زیادہ کار سواروں پہ جو ہے پتھراؤ کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک شخص کا جو ہے وہ دانت بھی ٹوٹ گیا ہے اور ایک شخص کی آنکھ جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس پہ سویڈش پولیس نے جو ہے وہ ڈینش جو وہاں کی اتھارٹیز ان سے مل کے جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں اور ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے روکا جائے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ سویڈن میں جو ڈنمارک کے کار سوار ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال پیش کی جا رہی ہے۔ سویڈن کے ہمسایہ ملک ناروے کی شہریت کی درخواست دینے والے سویڈش شہریوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، یعنی 2019 میں صرف 261 لوگوں نے جو ناروے کی شہریت کی درخواست دی تھی، لیکن ابھی ان 6 ماہ میں جو سویڈن میں رہنے والے سویڈش سٹیزنز ہیں انہوں نے جو ناروے کی شہریت کی درخواست دی ہے اس کی تعداد 8100 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناروے میں بھی اب جو ہے وہ دوہری شہریت ڈوئل نیشنلٹی کا قانون بن رہا ہے، اور سویڈن میں پہلے ہی دوہری شہریت کا قانون ہے، تو امکان یہ ہے کہ سویڈن میں ناروے کے جو شہری یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاس سویڈش سٹیزن شپ ہے وہ جو ہے وہ اپنے ملک ناروے کی شہریت کے لیے بھی درخواست دے رہے ہیں۔ اس لیے ان 6 ماہ میں ان درخواستوں کی جو تعداد ہے وہ 8100 تک پہنچ چکی ہے۔ کووڈ-19 کی ویکسین کے جو سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ سویڈن میں تقریباً 55,000 لوگوں نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ انہیں ویکسین لگنے کے بعد جو ہے وہ منفی اثرات ہوئے ہیں، اور ان میں 4,000 لوگ جو تھے ان کے جو مضر اثرات جو تھے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کے تھے، اور اس حوالے سے اتھارٹیز جو ہیں وہ اس چیز کی جانچ پڑتال کر رہی ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ صرف 0.1% یعنی 0.1% تعداد بنتی ہے، اور یہاں سویڈن میں جو کووڈ کی صورتحال ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے اور صورتحال مجموعی طور پر بہتر ہے، اگرچہ ڈیلٹا وائرس کے کیسز بھی جو ہیں پہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ آج کی سویڈن کی ڈائری میں شامل وہ اہم خبریں اور رپورٹس تھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور ہماری جانب سے 20 جولائی منگل کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عید آپ کے لیے خوشیوں اور محبت کا پیغام لائے اور پوری انسانیت کو جو ہے امن اور سکون حاصل ہو۔ تو ہماری جانب سے آپ کو دلی عید مبارک۔